अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केडे नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा, हमारी पार्टी हमेशा पसमानदा और दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों के लिए हर वक्त खड़ी रही है और उनके हकूक के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसा, कार नदी में गिरने से एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। ये हादसा आज सुबह पेश आया। जम्मू जाती हुई कार सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में शनिचर की सुबह को एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक आदमी शनाख्त मिलिटेंट और 2 फौजी जवान मारे गए। फौजी जवान की शनाख्त संतोष यादव और रमत चौहान के तौर पर हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर गरीब मुखालिफ और नौजवान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा पर तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि लोगों की मुश्किलात में कई बरसों के दौरान इजाफा हुआ है जिसकी वजह से पढ़े लिखे बेरोजगारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि हदबंदी कमीशन की मसौदा तजावीज़ का कोई मुंतक नहीं है और न ही इसमें जगराफियाई खदोखाल और आबादी का ख्याल रखा गया है। डॉक्टर बेग ने कहा कि PAGD मीटिंग में मुश्तरका तौर पर मामले पर लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। ने तो पहले दिन से कहा, इसीलिए तो हमने एसोसिएट, हमारे पास वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है जो एसोसिएट करते, मगर आपको याद होगा महबूबा जी ने डे 1 से कहा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन के पीछे भी बीजेपी की सोच जो है वही कार फरमा होगी और आज उनकी बात 100% सही निकली। अब ये हमको सेक्टेरियन बुनियादों पर लड़वाना चाहते हैं। अब ये हमको शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि यहाँ शेड्यूल कास्ट है नहीं कश्मीर रीजन में, तो इसलिए शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करके इनको आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। मगर हमारा काम है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि इस वक्त आके इन चीजों का हम डेमोक्रेटिकली मुकाबला करें। आप जनूबी कश्मीर से खुद भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जब पीर पंचाल को उसके साथ जोड़ा गया तो क्या आपको लग रहा है कि अगर जनूबी कश्मीर से कोई मेंबर पार्लियामेंट होगा या पीर पंचाल से होगा तो दोनों जो खित्ते हैं उनके साथ इंसाफी वो कर सकते हैं? देखिए, पहले आप जियोग्राफिकली देख लीजिए, नहीं कोई क्राइटेरिया तो हो। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या इस डिलिमिटेशन के कमीशन के पास, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल उठा रहा हूँ, क्या इस डिलिमिटेशन कमीशन के पास पार्लियामेंट सीटों को डिलिमिट करने का इख्तियार था, मैंडेट था? अगर हमें कहा गया कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में पार्लियामेंट्री सीटों में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो क्या ये हमको अभी भी स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशली ट्रीटमेंट दे रहे हैं? फिर आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ है इन सुप्रीम। आज क्या उनके पास मैंडेट था पार्लियामेंट्री सीट्स को छेड़ने का या उनके साथ टच करने का? नंबर 1। नंबर 2, अगर था तो उसमें कोई क्राइटेरिया हो, यानी पुलवामा शोपियां को आप श्रीनगर के साथ मिलाएंगे, चलिए ठीक है, जियोग्राफिकली शायद कनेक्ट है। अब पुंछ का उसको पहलगाम आना है और पहलगाम वाले को पुंछ जाना है। अब कोई कनेक्शन तो हो, कुछ तो हो। और इनकी जो ये सोच है इसमें, वही मैं कह रहा हूँ, उसको एक्सपोज करना हमारा काम है। और इनका ये हर बार भी नाकाम होगा क्योंकि राजौरी पुंछ के लोग समझते हैं और वह हमेशा कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम सेंटिमेंट है उसके साथ गए हैं। वही नहीं, जम्मू के लोग भी, उनके साथ भी जाते हो। अब देखिए सुचेतगढ़ को देख लिए, इवन मुझे कहा गया इवन बीजेपी का यूनिट जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा उनको भी छेड़ा गया है और मुझे लगता है उनको बाद में एडजस्ट करेंगे और रेस्ट जो है ये इंटरिम रिपोर्ट रहेगी। खुदा करे मेरा सोचना गलत निकले, मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द ये जो ड्राफ्ट है यही रहेगी। सर वो अपनी मंशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ये कभी नहीं जुटलाऊंगा कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल पहले भी रही होंगी, मगर इसमें कोई बुनियाद नहीं है, कोई भी मेरिट आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम है। अब बॉर्डर को अगर 50,000 पे आप कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं
तो डूरू की एक सीट आप 2 लाख पे बना रहे हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि ये पॉपुलेशन की बेसिस पे किया जाता है। इसमें मजहब का कोई दखल नहीं है, बिल्कुल कोई दखल नहीं है। ना हम मानते हैं ना कोई भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड मानता है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में कोई भी मानता है। ये तो पॉपुलेशन पे बेसिस है। अगर यहाँ 15 लाख ज्यादा है तो उसके हिसाब से दे दो, अगर 15 लाख वहां ज्यादा है वहां दे दो 15 लाख। बॉर्डर में 50,000 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ 2 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, इसमें मेरिट कहीं दिखता ही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम। तो गुक्कार एलामिया का इस पर मुश्तरका जो लाही अमल होगा, क्योंकि 26 को मीटिंग भी हो रही है, तो क्या लग रहा है कि आप गुक्कार एलामिया मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, जो भी मुश्तरका फैसला होगा, PAGD का मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी मुश्किलात आई, जो भी रुकावटें जम्मू कश्मीर लोगों के रास्ते में आई, उनको दूर करने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हम एक ही आवाज में आगे भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इधर अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी सदारत खुद अल्ताफ बुखारी कर रहे थे। इन्होंने मजीद कहा कि हदबंदी कमीशन की मशक लोगों को बेख्तियार करने की मशक है। किया गया 5 अगस्त 2019 को हमें स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया, लेकिन जब कोई चीज अनहोनी करनी है तो उसके लिए हमें स्पेशल स्टेटस माना जाता है। चलो जी, सिंगल आउट करके जम्मू कश्मीर में कर लो, पहले ही कर लिया जी, शुरुआत कर ली। मकसद डिलिमिटेशन का एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। लोगों को जो पुरानी डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसियां थी उनमें क्या तकालीफ है वो खत्म कर दें और वो अपनी राय ज्यादा मजबूती से रख सके और रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट उनकी पूरी हो। जो हमने अभी तक देखा है, जितना कुछ भी मीडिया में आया है, हमें लगता है ये एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ डी एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। चाहे मैं बात करूं अपने जाट भाइयों की, सरदारों की, या जनरल कोशिश लोगों की जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, दोनों खितों में एक बड़ी स्ट्रांग कोशिश की गई है कि इसमें एक रीजनल डिवाइड हो जाए, इसमें एक कम्युनल डिवाइड हो जाए। लेकिन मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि दे आर नॉट बाइंग दीज। वोट डालने जाएं जहां उनकी एरिया डाला गया है 20-20, 21 किलोमीटर प्रो डिस्टेंस के हिसाब से उनको जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कम से कम जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहां हुई है, या तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई अमेरिकन डिप्लोमेट था डिक्सन, या तो उसको आज खुशी हो रही होगी कि उसका प्लान इंप्लीमेंट किया गया है, या कहते हैं कोई किसी जमाने में कोई ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ है या कभी ऑपरेशन टोपाज हुआ है। वो जनरल कब्रों में खुश हो रहे होंगे कि उनकी सोच को आज अमली जामा इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान ने पहनाया है। मुझे निहायत अफसोस है, वो कमीशन तो किन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, कौन थे उसमें, शायद मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं क्या नहीं है। लेकिन मुझे अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे अफसोस है उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स का। वो किस पार्टी से, मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम सबको मालूम है, 3 एक जमात से, 2 दूसरी जमात से। I call upon them, they should resign because they have failed to watch the interests of people of Jammu and Kashmir. It is not question of that whether they have watched the interests of their parties. They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jammu and Kashmir, and they have failed in representing the interests of people of Jammu and Kashmir. क्या बात है कि ऐसा किया जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनको खासकर डिलिमिटेशन में जब बनाए गए थे, वो एरियाज इसलिए बनाए गए थे कि एम्पावरमेंट हो जाए। अब उनको डिसएम्पावर करने की, और वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसियां, वहां नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। ये सरकार बैठी है, ठीक है,
मैं एलजी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, उन्होंने एक सोच तो कर दी कि साहब इनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने पास किया, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, लिस्ट क्यों नहीं निकालते साहब? निकालिए। फिर हम कहते हैं बच्चों में ड्रग्स ज्यादा हो गए, फिर हम कहते हैं बच्चों में टेररिज्म का भूत सवार हुआ है। ये तो हम फोर्स कर रहे हैं इनको, instead of guiding them. This is the challenge for anybody. Let me share with you, friends. Tomorrow's challenge is not terrorism. Tomorrow's challenge is how do we engage our youngsters. हम तो उनको परेशान कर रहे हैं. We are driving them to drugs. We are driving them to guns. क्या बात है? बॉर्डर बटालियन करोड़ों रुपया, 500 रुपया भी इन गरीबों के लिए कैसे जोड़ते हैं? बॉर्डर बटालियन कहाँ है? कौन करेगा इस मुल्क की हिफाजत? क्या ये लीडर करेंगे या ये अफसर करेंगे जो आए हैं? CISF, BSF परेशान, हर एक जगह नौजवान परेशान। हम खुश हैं, डी एडिक्शन सेंटर बनाई। भाई हम तो उनको पहले ड्रग्स में डोंग करें। वी आर पुशिंग देम टू डू ऑल दीज थिंग्स। हम आए रोज किया क्या इन नौजवानों ने? ये तो कुछ नहीं बिचा रही थी। आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कितने अच्छी मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम इनको फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम अब तक। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, ऊंचाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद मैं आपका फिर से खैर मकदम करती हूँ। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। जनूबी जिला शिपेर में सनीचर की सुबह मसला तसादम आरआई में मुकामी जंगजू जाँ बहक, जबकि 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए। वहीं एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इन्हें चेरमर्ग जैनापुरा नामी एक छोटे से गांव में जंगजू की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद ऑपरेशन का फैसला किया गया। इसी दौरान मुकामी अस्कर पर्सन जिसकी शिनाख्त कोइमडार सटना काकापुरा पुलवामा के तौर हुई है, मारा गया है। जबकि इस दौरान 2 फौजी एहलकार जिनकी शिनाख्त संतोष यादव और रोमित चौहान के बतौर हुई है, शदीद तौर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर श्रीनगर के 92 बेस फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम दोनों फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। फौज की टाइगर डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल अजय चंद्र पूरिया का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारे गए जंगजूओं से बरामद होने वाले हथियार यहां आमतौर पर नहीं देखे गए हैं। इन्होंने साथ ही कहा कि यह हथियार अफगानिस्तान में पाए गए थे जब वहां से अमेरिकी फौजी का इनखला हुआ था। इनका कहना था कि हमारा अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ मिलिटेंट बल्कि हथियार भी कश्मीर में आ सकते हैं। मजीद इन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर की सूरत हाल लगभग मामूल पर है। जंगजू की भर्ती बहुत कम हो गई है और उनकी तादाद में भी काफ़ी कमी वाक़ा हुई है। NIA ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला पर छापे मारे। सरकारी ज़रिए ने बताया कि NIA की टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के कुपवारा, गांदरबल, पुलवामा और बारामूला में छापे मारे। इन्होंने कहा कि ताहम अभी यह मालूम नहीं हो सका कि ये छापे किन केसेस के सिलसिले में डाले जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और SP हंदवारा ने किया सिराजपुरा का दौरा। मकतूल मुश्ताक के घर जाकर अहल खाना से हमदर्दी की। इस दौरान इन्होंने मुश्ताक के घर वालों को यकीन दिलाया कि मुजरिम को जल्द ही पकड़ा जाएगा और इन्हें सजा मिल के रहेगी। इस मौके पर रेड क्रॉस फ्रंट से इन्हें 10,000 रुपये की चेक दी गई और मकतूल के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा रेड क्रॉस बर्दाश्त करेगा।
जितना हम कितना आप कर सकते हैं सर। इसके अलावा भी मैं अगर आपके एप्लीकेशन सर और जो यहाँ की वहाँ से भी अगर 20-25 हज़ार का चेक आ जाएगा। और जो सेंट्रल रेड क्रॉस कर दीजिए सर्विस डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मुतल्लिका अफसरान के साथ सुंबल सब डिवीजन अमरनाथ यात्रा के ट्रांजिट कैंप का दौरा किया ताकि आने वाली यात्रा 2022 के दौरान अकीदतमंदों के लिए रिहाइश की सहूलियत को बढ़ाने के लिए किए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। यूजी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों ने प्रेस कॉलेज श्रीनगर में ईडब्ल्यूएस के जुमरे में 10% कोटा का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जो नीट यूजी होता है इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हम हैं। हम यहाँ पे इस हवाले से आए हैं कि अगर जो यहाँ पे लिस्ट निकलता है वो उसकी कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन होती है तो हमारी भी सेंटर से अप्रूव हुई थी जो न्यू कैटेगरी लॉन्च हुई थी 2019 में अंडर बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसमें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लॉन्च किया गया था। उसमें हर कॉलेज में हर कॉलेज के एडमिशन में 10% कोटा ईडब्ल्यूएस को स्पेसिफिकली देना था। तो यहाँ पे भी अप्लाई किया सत्यपाल मलिक जी ने 2019 में अंडर SRO 518। तो हम वही चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर ये यहाँ पे लॉन्च हुआ आपको 10% देना है, हर जगह 10% यहाँ पे मिलता है, फिर जेके बुकी जो हमारी काउंसलिंग करता है नीट यूजी में, आप वहाँ पे 10% क्यों नहीं देते? अगर वहाँ से 10% सभी जगह से मिल रहा है, आपको अप्रूव भी हुआ, एक्स्ट्रा ये सीट्स भी आपको मिली ताकि बाकी कैटेगरीज को टेम्पर ना करना पड़े, बाकी कैटेगरीज में से आप ये सीट्स ना निकालो, तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा सीट्स भी मिली सेंटर से, फिर भी आपने वही डिस्ट्रीब्यूट कर दी बाकी कैटेगरीज में। हमें अपना हक नहीं दे रहे, हमारा ही हक छीन के बाकी कैटेगरीज को दे रहे हैं। हम वही मुतालबा करना चाहते हैं कि हमें अपना हक दे दो। अगर हमारा 10% आता है सेंटर से, फंडिंग भी अलग से आती है ईडब्ल्यूएस की सेंटर से, तो फिर आगे हमें क्यों उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा? अगर हमारा हक है तो उसका फ़ायदा बाकी कैटेगरीज को क्यों दे रहे हो आप? अगर हमारा हक है तो हमें दे दो, आप बाकी को क्यों दे दो? हम यही मुतालबा हमें कि इस बार सीट मैक्स को चेंज किया जाए। उसमें जो आपने इंटर्नशिप रखा है, आपने 53 सीट्स रखी है, आप बराबर अपना 10% हमें प्रोवाइड करो और FML को उसी अकॉर्डिंग रिलीज़ करो। इधर डिवीजन कमिश्नर श्रीनगर ने लैंड पासबुक का इफ्ताह किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नजीर अहमद ब्राउन शताबल आम आदमी को समझने के लिए मैं एक बात का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारा बैंक का पासबुक रहता है, बैंक का पासबुक की अहमियत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जब भी बैंक्स में जाते हैं तो इंट्रीज कराते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना हमने निकाल दिया है, बैलेंस कितना है। वही सेम तरीके से ये लैंड पासबुक काम करेगा। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वह सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। श्रीनगर ज़िले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद जी के सदारत उनके प्रयास से यहाँ ये लॉन्चिंग की गई है। सातों तहसील में मई के पहले 100% हमने लैंड पासबुक्स इशू कर दिए। सर आपने ऊपर भी पटवारी ने अगर कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया तो उसके साथ जो है वो काउंटर कर सकेंगे कि ये मेरे पास पासबुक में ये एंट्रीज है, आपके यहाँ कैसे दूसरी रह सकती है।
बारामूला पुलिस से टास्क फोर्स जम्मू एंड कश्मीर के ताउन से कॉन्फ्रेंस हॉल DPL बारामूला में NDPS एक्ट पर एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप का एहतमाम DYSP DAR DPL बारामूला ने किया। इसके अलावा ANTF की टीम और बारामूला पुलिस की तफ्तीशी अफसरान ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वर्कशॉप का इनका तफ्तीशी अफसरान को जदीद तरीन तकनीकों और मियारी तरीकों से आगाह करने के लिए किया गया था ताकि तफ्तीश को तेज़ किया जा सके और NDPS के मुकदमात में सजाओं को बेहतर बनाया जा सके। वादी कश्मीर में अगरचे मौसम खुश्क है और दिन भर धूप भी खुली रहती है, ताहम शाबाना दर्जा हरारत नुक्ते इजमाल से नीचे दर्ज हो रहा है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 फरवरी को बर्फबारी मुतवक्का है। इन्होंने कहा कि वादी में 21 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है। नाजरीन, ये था KDN चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफी सजाद और KDN की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।